नमस्कार दोस्तों। एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय आए और नंबर कट जाए, ऐसा SR91 के स्टूडेंट्स के साथ कभी नहीं होने वाला। आज इसके कथन से लेकर पूरा सिद्धांत इतना आसान कर दूंगा कि 10 सेकंड में लिख दोगे। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आइए समझते क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखिए तथा सिद्ध करें। इसका मतलब ये हुआ पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए और सिद्ध भी करके दिखाए। तो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गया, यानी कि दीर्घोत्तरीय 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। और अगर लघुत्तरीय पूछेगा तो सिर्फ पूछ देगा पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखिए। क्लियर। और सिर्फ आपका पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए या पाइथागोरस प्रमेय आपका प्रमेय 6.9 पढ़े होंगे। वहाँ पे दिया गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये चीज़ मैंने आपको याद करवाया है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि याद होगा। तो ये चीज़ हमने लिखाया। तो आपका एग्जाम हॉल में अगर सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय को लिख करके दे देगा तो भी आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न ही बनेगा, है ना, 5 नंबर ही पूछेगा। तो ये ध्यान में रखना है। सिर्फ इतना सा भी देगा, इतना सा दे देगा तो ऑटोमेटिक अपने से लिखना है पाइथागोरस प्रमेय 6.9 का। अगर ये दे दिया गया तो अभी जो मैं बताऊंगा उसको बनाना है। क्लियर भाई। तो ध्यान से समझिए। तो क्वेश्चन अब समझिए। प्रमेय 6.9 फिर से पढ़ो। कहते यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसका एक भुजा AC है, एक भुजा का वर्ग, तो यहाँ पर कर दिए एक भुजा का वर्ग AC स्क्वायर, अन्य दो भुजा, चलिए अन्य दो भुजा बचा AB और BC, तो यहाँ लिया AB और BC, अन्य दो भुजाओं के भी वर्ग करता है, तो दोनों भुजाओं का वर्ग कर दिया। फिर कहता है योग, या तो प्लस का चिन्ह भी दे दिया, योग का मतलब प्लस, बराबर है तो बराबर दे दिया। तो क्वेश्चन में मैंने बोला, कहता अगर ऐसा हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तब कहता अगर ऐसा हो तो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होगा वो समकोण होगा, है ना। पहली भुजा का जो सामने वाला कोण होगा ये समकोण होगा B। तो इसे तो हमें सिद्ध करना है ना, तो हमने वही चीज़ लिखा, तो सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री है। और ये चीज़ तो दिया गया है ना। यहाँ बोला तो हो तो पहली भुजा जो हमने पहला चूज किया था AC, तो पहली भुजा का जो सामने वाला कोण होगा वो समकोण होगा। तो ये 90 डिग्री B पे 90 डिग्री बनेगा। तो इसी चीज़ को हमें सिद्ध करके बताना कि 90 डिग्री है कि नहीं। तो उसके लिए हमने एक अलग से त्रिभुज बनाया, आपको भी बना लेना। तो वो जो त्रिभुज बनाया तो त्रिभुज का नाम है PQR। क्लियर। तो PQR में रचना किया कि PQR एक त्रिभुज लिया गया है जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे हमने बोल दिया कि कोण Q 90 डिग्री होगा। जैसे कोई 90 डिग्री हो गया, कोई भी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री होता है तो वो समकोण त्रिभुज बन जाता है। और जैसे समकोण त्रिभुज बनता है वैसे पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, यानी कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका कहने का मकसद ये हुआ कि समकोण हुआ तो PR आपका कर्ण है, तो PR का स्क्वायर और लंब है आपका PQ, है ना, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर, आधार आपका QR, तो QR स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। अब यहाँ पे देखिए, तो हम कह सकते हैं भाई PQ बराबर AB होगा। ये रचना हम ये बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूत्र देखिए, ये सूत्र उत्पन्न हुआ और ये सूत्र ये दिया गया है, ये क्वेश्चन पढ़ करके हमने निकाला। तो जितना पावर आपका PQ को होगा उतना पावर AB को भी होगा ना, क्योंकि यहाँ देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, यहाँ देखिए PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर। तो PQ को जितना ताकत होगा उतना ताकत AB को होगा, जितना ताकत QR को होगा उतना ताकत BC को होगा। तो यहाँ पे हमने ये भी लिखा कि QR बराबर BC भी हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखिए BC है तो यहाँ पे आपका क्या QR, तो ये भी आपस में क्या होगा, बैलेंस होगा। क्लियर है। तो यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए करना क्या है। अब हम ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि AC बराबर PR भी होगा, ये डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि ये हमें सिद्ध ना करना है कि कोण B 90 डिग्री है। सिद्ध कर लेंगे तब ना हम बोलेंगे भाई ये चीज़ भी हो सकता है ना। तो ये देखिए, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR में आइए, क्या बोलिए, त्रिभुज PQR में। तो PQR को सिर्फ फॉलो करना है। तो PQR में हमें क्या दिख रहा है कि भाई PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो आइए ये देखिए इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं। P लिख लिए, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या कहता है, PR स्क्वायर, है ना, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये चीज़ पाइथागोरस प्रमेय कहता है, देखिए, है ना। तो PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे हम साइड में लिख भी सकते हैं भाई रचना से लिए, रचना से या फिर पाइथागोरस प्रमेय से, ये भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें कि PR स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर
प्लस BC² तो गलती होगा, बोलेगा कि कैसे लिख दिए सर। अब समझिए, तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए PR² है, समझिए ये PR² है। हमने बोला PQ के बराबर AB है, तो PQ के बराबर AB लिखे ना, AB का स्क्वायर, यहाँ पे PQ का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर, प्लस QR के बराबर BC हमने दिखा दिया पहले, QR बराबर BC है, तो QR के स्थान पे BC का स्क्वायर तो बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, बोले हाँ सर जी बोल सकते हैं। तो ये भी तो रचने से हुआ, इसको भी तो हमने रचना से ही थोड़ा सा इधर और फेर किए, है ना। अब देखिए, अब मेरे भाई हम ये बोल सकते हैं कि PR² बराबर AC का स्क्वायर। बोले कैसे सर जी, PR² बराबर AC कैसे, तो यहाँ समझिए। आप बताइए हमें कि AB² है ना, AB² प्लस BC² बराबर क्या है। ये देखिए AB² प्लस BC² बराबर क्या है, AC² है। तो हम तो वही ना बोले कि AB² प्लस BC² के स्थान पे AC² भी लिख सकते, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है, तो इसके बराबर वो चीज़ लिख सकते हैं ना। तो AB² प्लस BC² बराबर AC² लिख सकते हैं। बोले हाँ अब आ गया समझ में, ये बोले सकते हैं ना। अब देखिए, अब हम कहेंगे कि जब भी स्क्वायर आता है ना, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में डिलीट हो जाएगा, है ना। अच्छा ये कहाँ से आया, ये PR², इसको बोल दीजिए फर्स्ट, क्लियर है। इसको बोल दीजिए सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको बोल दीजिए फर्स्ट और सेकेंड से, तो है ना, ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ना। इसको देखिए, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा PR बराबर AC, PR बराबर AC। इसको बोल दीजिए फर्स्ट और सेकेंड से, यानी समीकरण फर्स्ट लिख देता हूँ ना कि समीकरण फर्स्ट और ये सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आया, तो ये तो थर्ड बन गया। क्या बन गया, ये थर्ड बन गया। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं PR बराबर AC होगा। अब बोल सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों चीज़ को बैलेंस दिखा दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से ये बोल सकते हैं, और है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब आते हैं, दोनों त्रिभुज को एक साथ लीजिए, तब जा करके थोड़ा सा हल करने में और बनेगा, है ना। कह सकते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, यानी दोनों में। अब देखिए दोनों में क्या क्या चीज़ दिख रहा है, तो हमें दोनों में ये दिख रहा है ABC और PQR में अगर आते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये रचना में दिख रहा है PQ बराबर AB, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि PQ बराबर AB है, ये चीज़ दिख रहा है PQ बराबर AB। ये क्या बोल सकते हैं, रचना से क्लियर है। और क्या दिख रहा है रचना में, QR बराबर BC, तो हम बोल सकते हैं QR बराबर BC भी है, ये भी रचना से। और एक चीज़ दिखा दीजिए, तो यहाँ पे दे दिया गया है ना PR बराबर AC, तो यो लिख लीजिए, सब भुजा बराबर ही हो जाएगा, है ना। दोनों त्रिभुज का, त्रिभुज ABC और PQR का, तो PR बराबर AC, इसको बोल दीजिए ना समीकरण थर्ड से, समीकरण है ना थर्ड से। अब देखिए सारा भुजा बराबर, क्या है, सारा भुजा बराबर, तो सारा कोण भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक कोण पहले से बराबर दे दिया गया है ये रचना में एक कोण पहले से बराबर ले, तो सारा भुजा बराबर, सारा कोण बराबर। तो हम कह सकते हैं ना कि ये आपका जो कि त्रिभुज ABC स्वर्गवांशम त्रिभुज PQR, है ना, कौन नियम से, साइड स्वर्गवांशमता नियम से। तो साइड नियम से लिख देता हूँ, खाली नियम से, यानी सर्ववांशमता लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ABC सर्ववांशम क्या हो गया, त्रिभुज PQR। जब ये दोनों आपस में सर्ववांशम हो गया, तो हम कह सकते हैं कि भाई कोण Q बराबर कोण जो है ना, कोण Q बराबर कोण आपका B होगा। ये कहाँ से, ये CPCT बाय CPCT द्वारा। CPCT का कहने का मकसद क्या है, अगर कोई त्रिभुज में सभी भुजा बराबर हो जाए या सभी कोण बराबर हो जाए, तो उसको आप CPCT बोल सकते, दिखा सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे सभी भुजा बराबर है, तो इसको हम बाय CPCT से हम बोल सकते हैं कि कोण Q बराबर कोण B हो जाएगा, है ना। और जब कोण Q बराबर कोण B हुआ, तब देखिए कोण Q के स्थान पे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, तो बराबर बचेगा कोण B। बचा कि नहीं बचा, बोलेगा। अब इसको सीधा करके लिखेंगे इस प्रकार से कि भाई या कर दीजिए, या कोण B बराबर 90 डिग्री, तो कोई गलती नहीं। और यही चीज़ को प्रूव करना था, बताइए, यही चीज़ को प्रूव करना था। यहाँ पे इसलिए भी बोल सकते,
इसलिए कोण बी बराबर कोण 90 डिग्री, और ये प्रूव करना था तो हमने क्या क्या प्रूव कर लिया। देख लीजिए, सिद्ध करना। तब बताइए यहाँ पे कोई डाउट हुआ किसी को? क्या कहीं पे कन्फ्यूज है कि कहाँ से आया, क्यों आया, नहीं आया? कहीं पे कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो प्यारे साथियों, मैं हट जाता हूँ, एक बार लिख लीजिए इसको। तो दोस्तों, अगर पाइथागोरस प्रमेय आज रटने लायक नहीं समझने लायक बन गया हो तो लाइक जरूर करें और SR91 को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।